गरीबी एक अभिशाप है। कहते हैं ना कि जब कम उम्र में गरीबी में चलते हमें लगता है कि यार हम कम एज में भी कुछ नया कर सके, कुछ कमा सके, जिससे कि अपना और अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम कम उम्र में ऐसा क्या करें कि यार हम गवर्नमेंट जॉब ले पाए, तो बच्चा पहले गवर्नमेंट की नहीं सोचता, कम उम्र में सोचते कहीं यार जॉब कर लेते हैं 5,000 10,000 के लिए। पर अब कोई जरूरत नहीं है। कम एज में और कम ही क्वालिफिकेशन, सिर्फ 10वीं पास जो कि सबने कर रखी है, तो आपके लिए बेस्ट जॉब बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदल देगा। लाइफ चेंजिंग आपकी जॉब है। दूसरी बात, लड़कियों के लिए कहते हैं ना कि लड़कियों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ जैसे 12वीं या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर ही कर लेती है तभी उनको लगने लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, है ना। कहीं 5,000 10,000 रुपए की जॉब करती हैं जाकर। मैं कहूंगा गुड़िया बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, वहां आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी, वहां लाइफ नहीं बनने वाली, बट यहाँ लाइफ बनने वाली है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, सब लोग आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो इसीलिए आज वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो हमारे जितने भाई और बहनाएं हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकती हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 10वीं पास है। एक छोटा सा एग्जाम है जिसमें ना तो रीजनिंग का ऐसा कोई डर है, ना साइंस का ऐसा कोई डर है, और ना इंग्लिश का फालतू का कोई डर है। ठीक है, तो आपका सिलेबस क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। एज जो है यहां पर आपके पहले 21 साल तक का बच्चा फॉर्म भरता था, 22 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो काफी अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म जरूर भरिएगा। ये जो वैकेंसी आई है दोस्त, ये आपकी इंडियन नेवी की वैकेंसी आई है, यानी कि नेवी में जल सेना में जाने का एक शानदार मौका आपको यहां मिल रहा है। पोस्ट का नाम मैं बता देता हूं, अग्निवीर एमआर। जी हाँ, नेवी एमआर की इस पोस्ट का नाम क्या है, इंडियन नेवी एमआर। जी हाँ, पोस्ट का नाम क्या है, इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसी आई है। स्कीम है इंडियन नेवी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली जाती है। सैलरी एक मोटिवेशन होता है, मैं आपको बताता हूं। ये सैलरी है एक भाई की, ठीक है, ये है इनकी जो सैलरी बनी है टोटल, वो बनी है 1,27,190 रुपए। ये ऑफिसर रैंक में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं सबकी बता देता हूं, ठीक है। आप यहां पर, ठीक है, आपका जितने भी आपकी पोस्ट होती है ना, बड़ी बड़ी कमांडर कैप्टन जितने भी होते हैं, आप देख सकते हो सबकी सैलरी आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ये होता है सैलरी मोटिवेशन। ये जो मैं आपको सैलरी दिखा रहा हूँ, ये आपकी नेवी की जो ये तो ऑफिसर लेवल की बता दी, ये भी एक ऑफिसर है, ठीक है, नेवी में परमानेंट होने के बाद की है, ठीक है। ये जो भाई है ये 4 साल की ड्यूटी के बाद की है, यानी कि जो परमानेंट हो गया है भाई, इसकी सैलरी कितनी आई है, 72,564 आई है। इस भाई को देख सकते हो, जैसे आपको पता है बताते हैं कि 33,000 आपकी सैलरी होती है। देखो पर यहाँ पर नो आपको सेवा निधि पैकेज 9,900 मिला, तो भाई की सैलरी कितनी बन रही है, 42,900 यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो सैलरी काफी अच्छी है, 4 साल अगर मेहनत कर लोगे तो परमानेंट भी हो जाओगे। यहां पर एक फायदा है, इंडियन नेवी में अगर आप जाते हो तो यहां पर आपके मार्कोस आते हैं, कमांडो आते हैं, वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप उस ट्रेनिंग को पास कर लेते हो, यानी कोई ज्यादा बड़ी कठिन भी नहीं होती, पर हाँ उसको अगर पास करते हो तो आप मार्कोस कमांडो भी डायरेक्ट बन सकते हो, तो भी आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। और मार्कोस कमांडो की सैलरी अगर देखोगे तो भाई चौंकाने वाली है, मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी और बहुत सिक्योर हो सकती है। 4 साल का जो पीरियड होता है इसके अंदर, आप अगर बहुत अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो 25% बच्चों को परमानेंट कर दिया जाता है। और जो 75% बच्चे बाहर जाते हैं उनको 10 लाख का सेवा निधि पैकेज और सर्टिफिकेट देकर उनको भेज दिया जाता है। और अगर आप परमानेंट होना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि मार्कोस कमांडो भी आप बन सकते हैं, मौका आपके पास है। बीएसएफ में जाते हो तो डायरेक्ट बीएसएफ में पोस्टिंग नहीं मिलती है। बीएसएफ में यानी कि भर्ती करने के लिए एक बड़ा फायदा यह है कि आप जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं उनको 10% बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, यहाँ पर छूट मिलती है, एज में भी बाकी सब चीजों में भी, ठीक है। तो फर्स्ट बैच के भी 50% बच्चे लिए जाएंगे और सेकंड बैच के भी 50% बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे। साथ ही साथ एज में भी यहाँ पर छूट आपको दी जा रही है, तो काफी अच्छी चीज है। और अगर आप नेवी एमआर के थ्रू जाते हैं, इंडियन नेवी में भर्ती होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप जाएंगे सीमैन की पोस्ट, इसको यानी कि जो आप एमआर एसएसआर में जाते हो या सीमैन की पोस्ट होगी, सीमैन बोलते हैं पहली चीज। दूसरा यहां पर आपको पहला प्रमोशन होगा आपका किसमें, आपका लीडिंग आपका सीमैन में बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप पैटी ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद चीफ पैटी ऑफिसर, उसके बाद आप मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर आप बन जाएंगे। यानी प्रमोशन का भी अच्छा क्राइटेरिया, तैयारी का मोटिवेशन मिल गया ना।
अब आइए जानते हैं कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आइए। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास होना चाहिए। किस स्ट्रीम से कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप एसएसआर में जाना चाहते हो, अगर आप 12वीं पास हो, अगर आपने गलती से 12th पास कर लिया है तो आप एसएसआर के लिए भी भर सकते हो। दोनों के एक साथ ही फॉर्म भरे जाएंगे, अलग अलग नहीं भरना है। यानी अगर आपकी एज दोनों में अगर काउंट होती है, दोनों के बराबर है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल मांगे जाएंगे। ठीक है, 10वीं 12वीं की बस मार्कशीट लगा देना। ठीक है, एक और पोस्ट आई है मेडिकल असिस्टेंट, इसका भी साथ ही साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एमआर में, एसएसआर में, पीसीए में, पीसीबी, ऐसा कुछ देखा गया है। ठीक है, आ जाओ। हम यहाँ पर वीडियो एमआर वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ एज लिमिट यहाँ पर। अब एज अगर मैं बात करूं तो एज यहाँ पर कितनी है, 17.5 से 21 साल तक का बच्चा था, 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। अब अगली वीर में 22 साल तक के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। बिग अपॉर्चुनिटी है। यहां पर आपको पहले एग्जाम देना होगा, फिर आपका फेज 2 होता है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल होता है, फाइनल मेडिकल, और उसके बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर दिया जाता है। इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक ही परीक्षा देनी है। जी हाँ, इस बार 2 इनटेक एक साथ दिए। अब 1.5-2 साल तक वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, तो मौका आपके पास है। हर साल यहाँ पर 2.5 से 3 या 3.5 लाख ही फॉर्म भर जाते हैं। बाकी किसी पोस्ट में जाओगे तो 30 लाख, 40 लाख, ग्रुप डी जैसे में 1 करोड़, एनटीपीसी में 1 करोड़। यहाँ वो सब चीज नहीं, यहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं। कंपटीशन यानी कि कह दो या तो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी आती है 1 महीने में 1.5, पिछली बार 25 दिन का समय दिया, उससे पिछली बार मुश्किल से मुश्किल 35 दिन का समय दिया था, तो इतना ही समय मिलता है। ठीक है, तो इस बार बहुत ज्यादा समय भी है और अपॉर्चुनिटी है कि इनटेक 1 2027 और इनटेक 2 2027, 2 इनटेक एक साथ आए हैं। ठीक है, फर्स्ट इनटेक और सेकंड इनटेक, दो इनटेक एक साथ है। इनके फेज 1 जो होगा वो दोनों का एक साथ होगा, यानी कि आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फेज 2 जो आपका फर्स्ट इनटेक 2027 है और सेकंड इनटेक जो है 2027, दोनों के लिए आप एलिजिबल मांगे जाओगे। अगर इसमें आप फेल हो, ये तो पास कर लोगे, इसको पास करने में दोनों में आप एंट्री ले सकते हो, अगर आपकी एज दोनों के बीच काउंट होगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो इसमें आप पास होने का मौका मिलेगा, और अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब दो मौके आपको मिल रहा है, बहुत शानदार बात है। ठीक है, तो एमआर में, एसएसआर में होता है 12th पास, किससे, मैथ और फिजिक्स, यानी कि अगर पीसीएम से अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। और एमआर में चाहिए होता है 10वीं पास किसी भी स्ट्रीम से। हाँ, मेडिकल असिस्टेंट में पीसीबी वाला चाहिए होता है, पीसीबी वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब सर दो आप बता रहे थे ना कि दोनों के बीच आपकी एज काउंट होनी चाहिए, बता देता हूँ। देखो, 2 आई है इनटेक, 1 2027 और 2 2027। तो फर्स्ट इनटेक में 1 दिसंबर 2004 और 31 मई 2009 के बीच अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। और 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009, ये आपका सेकंड इनटेक है। अगर आपकी एज दोनों के बीच, जैसे जो 2005 वाले होंगे वो इसमें भी माने जाएंगे, ये इसमें के बीच में भी, 2006, 2007, 2008, यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में अगर दोनों में आपकी एज आ रही है तो आप दोनों इनटेक के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। और मेडिकल असिस्टेंट की जो काउंट हो रही है 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच। अगर आप परमानेंट होना चाहते हो तो परमानेंट कौन सी जॉब है, ये परमानेंट वाली है, और ये वाली अग्निवीर वाली है, एमआर पे। ठीक है भैया, एमआर एसएसआर। अब मैं आपको बता देता हूँ 12th पास में क्या होना चाहिए। जो एसएसआर में भरेंगे 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल के। ठीक है, और एमआर में क्या होना चाहिए, एमआर में भी 50% या उससे ऊपर होने चाहिए। पर मेडिकल असिस्टेंट में थोड़ा अलग है, इसमें 12th पास तो पीसीबी से था, पर 50% टोटल, और ईच सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 40% कम से कम होना चाहिए। फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, 6 अप्रैल। जी हाँ, मौका बहुत शानदार है, 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। और करेक्शन विंडो ओपन होगी 10 और 11 तारीख को। पर यहाँ पर मेरे भाई मई में आपका एग्जाम है, तो मई की मिडल तक मान लो, तो हमारे पास आधा मार्च तो चला ही गया है ना, तो और आधा वहां पे, तो कहने का मतलब मार्च, अप्रैल और मई में, तो इसका मतलब प्रॉपर 2 महीना, प्रॉपर 2 महीना, यानी कि 60 दिन तो हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि 60 दिन मिलेंगे, पर हाँ 50 से 55 दिन आपको मिल रहा है, 50 से 55 दिन, क्योंकि एग्जाम कब हो जाए किसी को नहीं पता है ना मेरे भाई, क्योंकि डेट तो महीना तो आ गया पर डेट अभी नहीं आई है। ठीक है, तो 50 से 55 दिन में हमारा एग्जाम हो जाएगा। इतना इस बार बहुत ज्यादा समय दे दिया। ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है ना, वरना इतना समय नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो और उसके बाद रिजल्ट भी मई में ही, अगर मई के फर्स्ट वीक में अगर हमारा नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम का, तो एग्जाम का जो मतलब हमारा स्टेज, पिछली बार भी मई में एग्जाम हुआ था और रिजल्ट भी मई में डिक्लेयर कर दिया था, तो मे बी इतना ही इस बार भी देखने को मिल सकता है। हमारे एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट है, कोई रीजनिंग का डर नहीं, कोई इंग्लिश का डर नहीं, भाई मजा है। मैथ आता है 13 नंबर का, साइंस 12 नंबर का, और जीके जीएस आता है 25 नंबर का। कोई रीजनिंग नहीं,
कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई टेंशन नहीं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट में करना है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब सर तैयारी कैसे करें? बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर एक बेस्ट बुक बता दो जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही मैं कहूँगा इंडियाज बेस्ट बुक ये आपकी है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट। अब 50 से 55 दिन है, डेली एक एक अपना मॉक लगाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और 200 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम को देखते हुए, जिसमें डिफेंस सिस्टम के क्वेश्चंस और अच्छे से मैथ साइंस जीके को इंक्लूड किया गया। तो काफी अच्छी बुक है जो कि आपके एग्जाम में 100% गारंटीड यही से क्वेश्चन फंसने वाले, इन्होंने इस बात को भी यहाँ पर श्योर कहा है। ठीक है भाई, तो मैं कहूंगा इस बुक को आप जरूर ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात देखो, आपका अग्निवीर नेवी जो हमारी पिछली परीक्षाएं जो हुई है 22/5/2025 में, ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या किया है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन है, ये सब दिए गए हैं। फिर इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आंसर की भी दे रखी है, और उसके बाद आप देखो विश्लेषण भी बहुत डिटेल में, ठीक है, पूरा डिटेल में विश्लेषण यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और साथ में जो प्रैक्टिस सेट है वो उन्होंने क्या किया, जैसे सामान्य ज्ञान का पहले हो गया, उसके बाद गणित के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार बांटा है कि जब आप तैयारी करोगे ना तो आपका फोकस बन पाए। क्या, जैसे आपके जीएस के यहाँ पर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 25, तो 25 क्वेश्चन दिए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिले हैं और देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीजों को बनाया, मैनेज किया है। तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अमेजोन पे ले सकते हो, फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो, ठीक है, हर जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, मीशो वगैरह जहां भी आप चाहते हो। तो अगर आपको ये कि विकास भैया आप लिंक प्रोवाइड करा दो, तो इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ से एमआर के लिए, एसएसआर के लिए जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपने वही ले ली है, नहीं पहुंची वहां तक, या अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ये देखो नंबर दे रखा है, ये दो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। बुक के बारे में अगर पूछना है कि सर मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, आ जाएगी, वैसे आ तो हर जगह जाएगी, बाकी कोई भी अपडेट चाहिए तो भाई आप यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ की कट ऑफ कितनी जाती है, स्कोर भी लेकर चलना है दोस्त। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश की 30.5 पे, उत्तराखंड की 22.25, वेस्ट बंगाल की 16.25, उड़ीसा की 15.5, अरुणाचल प्रदेश की 16.5। यानी कि मैं सीधा सीधा बता दूं कि कट ऑफ यहाँ पर 11-11, 12-12, 13-13, 14-14 पे भी लगी है और 31 पे भी। यानी आपकी ऑल इंडिया नहीं लगती, स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। इतना बात समझ गए ना? हाँ, पिछली बार 2025 वाली देख लो, हाईएस्ट कितने पे गई थी, 31.5, और लो भी गई है, ठीक है, 14 पे गई थी। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, हर स्टेट की अलग अलग है। तो अपना जो इस बार का टारगेट है वो 35+ लेकर चलना है। ठीक है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पर देखो पहली बात, वैकेंसीज बहुत मैं कहूँ कि वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं बहुत कम आते हैं, पहली चीज। अब ऐसे समझ लो कि एमपी में, मान लो एमपी में सीट तो कितनी थी, सीट आई थी 31, है ना, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, सीट आई थी 31, अब बच्चे सिर्फ 15 ही क्वालिफाई हुए। अब बताओ क्या होगा? तो इनको तो लेना ही पड़ेगा ना, तो कट ऑफ हाई ही नहीं जा पा रही है। ठीक है, क्यों? पहली बात कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला भी है, ठीक है, वो सोचता है इतनी जल्दी, जिसने फॉर्म भरा वो सोचता है यार इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है, मैं कैसे दूं। बच्चा पहले तैयारी नहीं करता, जब वैकेंसी आती है अब सोचता है यार 25 दिन ही बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, है ना, या कोई कहता है एग्जाम डेट का इंतजार करता है। तो इस चीज में रह जाते हो। अभी तुम्हारे पास इतना समय है कि अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लगा सकते हो, मॉक लगा सकते हो, है ना, अपना बढ़िया से टेस्ट सीरीज लगाओ जिससे कि अपना स्कोर कवर कर पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे भाई कुछ मैराथन के माध्यम से अपना रिवीजन करो। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको सब चीज, और सबसे अच्छी चीज होती है बुक। ठीक है, अपने बुक से जितना ज्यादा मॉक लगा सको, जितना पीवाईक्यू लगाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। टॉपिक कवर करो, और ये दोनों चीज ऐसी हैं कि आपके लिए रामबाण है। बाकी स्कोर अपना क्या करना है भाई, 35 तो अगर मैं कहूँ कि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 30+ ही एवरेज लेकर चलोगे तो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है भाई, चाहे आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी ही गई थी, पर आपका टारगेट 30+ ही रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी, त्रिशूल बैच को मैं बता देता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस जो है वो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो बच्चे टाइम पूछ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ। ठीक है, बाकी त्रिशूल बैच जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है एप्लीकेशन से, अच्छी बात है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट चाहिए, वीडियो के नीचे सारे लिंक है एप्लीकेशंस के, बुक्स के, सारी चीजें हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर भी है। और साथ ही साथ मेरे भाई
अच्छी बुक है। रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई सबसे सस्ती बुक है, ठीक है। मार्केट में जाओगे इतने कम प्राइस में बुक नहीं मिलती है। दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर बेस्ट सारा कंटेंट दिया गया, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका भाई आपके साथ है हमेशा, पूरी तैयारी चैनल के माध्यम से भी करा रहा हूँ और एप्लीकेशन से भी, और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे एक बार कमेंट करके ये लोग बता दो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट करो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इवनिंग में। तो आप कहाँ से हो पहले एक बार कमेंट कर देना, और जिससे कि आप बताओगे ना कहाँ से हो, और सर मैं अगर स्कोर लगा रहा हूँ तो मेरा स्कोर इतना आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ हो या नहीं हो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज लगती है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। बाकी मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया कि हर एक बच्चे तक इस बात को पहुंचाऊं कि वैकेंसी आ चुकी है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, आराम से फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका भाई हर तरीके से आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।